नमस्ते, जोहार, प्रणाम। और आज हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे कि जो झारखंड एसएससी की जो वैकेंसीज आई हैं, सीजीएल जिसको जेएसएससी सीजीएल बोलते हैं, उन वैकेंसीज को कैसे भरना है। और जो पोस्ट प्रेफरेंस है उसको लेकर के बहुत ज़्यादा संशय है लोगों में। समझ में नहीं आ रहा है कि यार पहले कौन सा पोस्ट पहले रखें, क्योंकि बेसिकली बॉस उसमें देखो ये 4 पोस्ट है, 1 2 3 4। ठीक है, जो पहला पोस्ट है वो सहायक प्रशाखा पदाधिकारी, दूसरा प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी, तीसरा है प्लानिंग असिस्टेंट, और जो चौथा पोस्ट है वो है कनीय सचिवालय सहायक। ठीक है, और ये जितने भी पोस्ट हैं, बात चल रही है कि कुछ और भी पोस्ट इसमें जुड़ेंगे, जैसे सर्कल इंस्पेक्टर है, और आपको जेपीएससी में क्लर्क की कुछ पोस्ट हैं, और आपको एसआई है एक्साइज डिपार्टमेंट में, और एएसआई है एक्साइज डिपार्टमेंट में। ये कुछ पोस्ट है वो जुड़ सकते हैं, लेकिन इसके लिए कोई ऑफिशियली हमारे पास कोई प्रूफ नहीं है कि ये जुड़ेंगे ही जुड़ेंगे, लेकिन बहुत ज़्यादा चांसेस है जुड़ेंगे। ठीक है, तो जो जुड़ेंगे भविष्य में क्या होगा वो उस पर आज बात नहीं करना। बात हमको टू द पॉइंट करना है कि हमारा पोस्ट प्रेफरेंस कैसा हो, किसको ऊपर रखें किसको नीचे रखें। ठीक है, उस पर बात करेंगे। जो पोस्ट ऑलरेडी नोटिफाइड है वैकेंसी में, उन पोस्ट्स में हम किसको ऊपर रखें और किसको नीचे रखें, आज उस पर बात करेंगे। ठीक है, लेट्स बिगिन। तो सीधी सी बात है कि 4 ही पोस्ट हैं। जो पहला पोस्ट है वो है प्रशाखा पदाधिकारी, सहायक प्रशाखा पदाधिकारी, और जो दूसरा है वो प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी, प्लानिंग असिस्टेंट, कनीय सचिवालय सहायक। ठीक है, अगर हम लोग इसको सैलरी वाइज देखें कि भाई किसमें ज़्यादा सैलरी है, एक क्राइटेरिया हो सकता है कि हम सैलरी के अनुसार ये डिसाइड करें कि भाई पहला पोस्ट मेरा ये होगा, दूसरा ये होगा, तीसरा ये होगा और चौथा ये होगा। ठीक है, जिसमें ज़्यादा सैलरी है उसको भाई कोई भी कितना भी पागल इंसान है, अगर सैलरी ज़्यादा है तो ऑफकोर्स उसी को वो पहले प्रेफरेंस में रखेगा। ठीक है, तो यहाँ हम लोग क्लियरली देख सकते हैं, यहाँ पे थोड़ा सा चमक रहा है। ठीक है, तो उसके लिए मैं सॉरी बोलूँगा, इतना आपको बियर करना पड़ेगा मेरे साथ। ठीक है, और वो बहुत बड़ा इशू नहीं है, मैं आपको बोल करके समझा दूंगा। ठीक है, तो जो हमारा पहला पोस्ट है सहायक प्रशाखा पदाधिकारी, ये समूह ख यानी कि ग्रेड बी इसको कहते हैं, उसका पोस्ट है। ठीक है, लेकिन याद रखिएगा कि ग्रेड बी में गेजेटेड भी होते हैं और नॉन गेजेटेड भी होते हैं। हमारा जो ये पोस्ट है ये नॉन गेजेटेड है, जिसको हिंदी में बोलते हैं अराजपत्रित। ठीक है, राजपत्रित हो गया गेजेटेड, अराजपत्रित का मतलब होता है नॉन गेजेटेड। ठीक है, अब गेजेटेड क्या होता है, नॉन गेजेटेड क्या होता है, इसके बारे में कभी और चर्चा हम लोग कर लेंगे। ठीक है, तो हमारा जो ये पोस्ट है सहायक प्रशाखा पदाधिकारी समूह का अराजपत्रित पोस्ट है ये, और इसकी जो सैलरी है वो 7 सीपीसी में आती है, और जो स्टार्टिंग है वो 44,900 44,900 से लेकर के 1,42,400 के बीच में ये इसका रेंज है। ठीक है, ये इसका रेंज है, लेकिन एक्चुअल जो सैलरी होगी जो आपको ज्वाइनिंग के टाइम मिलेगी वो ऐसा नहीं है कि 1,42,400 मिलने लगेगी, या फिर ऐसा भी नहीं कि 44,900 ही मिलेगी। ये बेसिक है। ठीक है, आपको इसके बीच में लगभग मान के चलिए 65 60 70, ठीक है, इसके आसपास 60 के ऊपर ही आपको इसमें सैलरी मिलेगी, 70 तक मिल सकती है। दूसरा जो मैंने वरीयता दी है, प्रेफर किया है, तो ये हमारा फर्स्ट प्रेफरेंस हो गया अकॉर्डिंग टू द सैलरी। बाकी चीज़ों को हम लोग बाद में बात करेंगे। ठीक है, सैलरी के अनुसार अगर आपको सैलरी पर जाना है तो पहला पोस्ट आपको बिल्कुल ये डालना चाहिए, आंख बंद करके ये डालना। दूसरा पोस्ट है प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी। ठीक है, इसमें भी पदाधिकारी शब्द है, बहुत ही आई कैचिंग लगता है। ऑफिसर, ये भी ऑफिसर है और ये भी ऑफिसर है। ठीक है, घर वर में बोलने में थोड़ा बढ़िया लगेगा आसपास की भाई ऑफिसर है। ठीक है, तो ये जो प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी है ब्लॉक का पोस्ट है। ठीक है, और ये आपको समूह ख, अगेन ये ग्रेड बी का है, जिस तरह से ये समूह ख का था ये भी समूह ख का ही है, और ये भी अराजपत्रित है, मतलब होगा कि नॉन गेजेटेड। इसकी सैलरी देखिए इससे कम है, बेसिक सैलरी 35,400 रुपये। ठीक है, 35,400 बहुत ज़्यादा कम नहीं है,
लेकिन हाँ भाई 10,000 के आसपास यहाँ पे आपको डिफरेंसेस देखने को मिल रहा है। और इधर देखें तो 1,42,400 है, लेकिन इसका कितना है 1,12,000। ठीक है, तो इसका जो रेंज है वो 35,400 से लेकर के 1,12,400 के बीच में है, प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी। तो सैलरी वाइज ये हमारा सेकंड प्रेफरेंस है। ठीक है, उसके बाद हम लोग आते हैं प्लानिंग असिस्टेंट। ठीक है, यहाँ पे ऑफिसर था, पदाधिकारी था, यहाँ पे असिस्टेंट शब्द है, और वी ऑल नो असिस्टेंट का मतलब क्या होता है। ठीक है, तो प्लानिंग असिस्टेंट जो है ये, इसको मैंने तीसरे वरीयता क्रम में रखा है, अर्थात इसका जो प्रेफरेंस लिस्ट है वो थर्ड है मेरे हिसाब से। और जो क्राइटेरिया है वो सैलरी है, क्योंकि इसमें 29,200 से शुरू है, 92,300 तक ये जाएगा, ये इसका रेंज है। सैलरी इतनी नहीं रहती, ये तो बेसिक है, इससे ज़्यादा रहेगी, 35-40 इसके आसपास रहती है। ठीक है, और जो मैंने सबसे नीचे रखा है ये कनीय सचिवालय सहायक है। इसी के 2 पोस्ट नीचे का माना जाता है। कनीय सचिवालय सहायक 19,900 से लेकर के 63,200, आप यहाँ पे क्लियरली देख सकते हैं। ठीक है, तो ये जो मैंने बांटा है, ये मैंने बांटा है आपको अकॉर्डिंग टू द सैलरी। ठीक है, लेकिन सब कुछ जो है वो सैलरी नहीं होता। ठीक है, सब कुछ सैलरी नहीं होता, लेकिन अगर आपको लगता है कि सैलरी के अनुसार आपको ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, भाई एग्ज़ाम देना है और भाई हम जो बेसिक चीज़ जो समझ में आ रही है वो सैलरी समझ में आ रही है, तो उसके लिए बहुत अच्छा ग्रुप है कि ये जो पूरा जॉब का वो क्राइटेरिया है, जॉब में क्या करना होता है उसको समझेंगे, और उसके बाद फिर हम अपने सैलरी के अलावा भी जो चीज़ें हैं उनको भी ध्यान में रखते हुए देखेंगे कि अगर सैलरी को दरकिनार कर दिया जाए तो हमारा जॉब प्रेफरेंस क्या होना चाहिए। ठीक है, तो देखिए पहले आपको एक चीज़ क्लियर करना चाहूँगा, मैं थोड़ा सा टाइम जरूर लूँगा लेकिन आपको हर एक चीज़ क्लियर करूँगा। ठीक है, मतलब सिर्फ ये जॉब नहीं, झारखंड एसएससी से रिलेटेड बाकी भी और भी वैकेंसीज आएंगी, आती रहेंगी समय समय पर, वो सबके लिए मैं आपका कॉन्सेप्ट क्लियर करना चाहता हूँ आज। ठीक है, तो हम अगर समझें कि जो हमारा जो कमीशन है, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन झारखंड का जो स्टाफ सिलेक्शन कमीशन है, उसमें जो सीजीएल या ग्रेजुएट लेवल की जो जॉब्स हैं वो बेसिकली 2 तरह की होती है। ध्यान से सुनिएगा, जेएसएससी सीजीएल परीक्षा से जो सिलेक्शन होती है जॉब्स के लिए, उन जॉब्स का जो वर्क कल्चर होता है वो 2 तरह का होता है। मैंने उसको 2 तरह से बांटा है। पहला जो जॉब्स का जो कैटेगरी है वो है डेस्क जॉब्स, और दूसरी जो कैटेगरी है वो है फील्ड जॉब्स। हम दोनों को कंपेयर करेंगे और उसके बाद देखेंगे कि भाई हमारे मिजाज, हमारा जो काम करने का तरीका है, हमारी जो एस्पिरेशंस है लाइफ में। ठीक है, जॉब पा ही लेना एस्पिरेशन नहीं होना चाहिए, जॉब के बाद भी जिंदगी है। ठीक है, तो वो सारी एस्पिरेशंस हम कहाँ पूरा कर पा रहे हैं, इसके अनुसार हम प्रेफरेंस में फिर से इसमें ऊपर नीचे करेंगे। ठीक है, वो मैं आप पे छोड़ूंगा, है ना। अत्त दीपा वीरत, अपना प्रकाश स्वयं बनो, आपको खुद अपना रास्ता ढूंढना होगा। तो मैं लेकिन ये बता दे रहा हूँ कि जॉब जो एसएससी सीजीएल की है वो 2 तरह की है, डेस्क जॉब और फील्ड जॉब। ठीक है, तो डेस्क जॉब में क्या है भाई, डेस्क जॉब में क्या है और फील्ड जॉब में क्या है, ये हम लोग समझ लेंगे तो बहुत चीज हमारा क्लियर हो जाएगा। चलिए शुरू करें। तो डेस्क जॉब में है, इसमें आपको असिस्टेंट्स, ऑडिटर्स, अकाउंटेंट्स और यूडीसी अपर डिविजनल क्लर्क, इस तरह के शब्द आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, वहीं अगर फील्ड जॉब्स में हम लोग देखें तो आपको इंस्पेक्टर्स, एसआई, इस तरह के आपको जॉब के टाइटल मिलते हैं। ठीक है, दूसरा जो हमारा क्राइटेरिया है डेस्क जॉब में, इसमें फिजिकल स्टैंडर्ड यानी कि हाइट, चेस्ट, वेट, ये सब मायने नहीं रखता है। ठीक है, आपकी हाइट कितनी है भाई, इसमें ऐसा नहीं है कि आपको एकदम कोई बॉर्डर पे जाकर लड़ना है या फिर कोई रेड मारना है, इसलिए इसमें फिजिकल स्टैंडर्ड्स उतना मायने या नहीं मायने रखता है, यानी कि हाइट, चेस्ट और वेट इसमें मायने नहीं रखता कि इसमें डेस्क जॉब में नाम ही इसका डेस्क पे बैठ के आपको काम करना है। यहाँ पर जो फील्ड जॉब है इसमें भी
आप डरिएगा नहीं कि भाई मेरी आई साइट कम है या फिर मेरी हाइट कम है या मेरा चेस्ट जो है वो कम है, वेट मेरा बहुत ज़्यादा है, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है फील्ड जॉब में, ठीक है। बहुत नॉर्मल सा इसमें भी फिजिकल रिक्वायरमेंट होता है कुछ जॉब्स में, ठीक है, सब में नहीं, कुछ जॉब्स में इसमें होता है फील्ड जॉब में, और इसमें तो ना के बराबर है डेस्क जॉब में। इसमें कुछ जॉब्स में है लेकिन वो बहुत ही हार्ड नहीं है, नॉट लाइक इंडियन आर्मी और एनडीए और सीडीएस, उतना भी नहीं है, लेकिन हाँ है इसमें भी। इसमें आपको फील्ड जॉब में फिजिकल रिक्वायरमेंट होती है, ऐसा नहीं है कि नहीं होती है, होती है इसमें, ठीक है। तीसरा जो डेस्क जॉब की खासियत होगी झारखंड एसएससी की जो डेस्क जॉब है, उसमें वर्किंग आवर आपके फिक्स रहेंगे। दैट मीन्स कि होम टू ऑफिस, ऑफिस टू होम, होम टू ऑफिस, ऑफिस टू होम, ऐसा जॉब है ये डेस्क जॉब। अब आप समझ सकते हैं कि आपको कैसा जॉब पसंद है। और यहाँ पे अगर आप बहुत ज़्यादा एडवेंचरस हैं, आपको नए लोगों से मिलना है ना, तो उस तरह का अगर आपको काम करना है तो ट्रैवलिंग करनी है या फिर आपको रेड्स करने हैं, आपको इंस्पेक्शंस में जाना है, अगर आपको इस तरह के काम में इंटरेस्ट है तो डेफिनेटली यू आर फॉर फील्ड जॉब्स। आपको पहला प्रेफरेंस फील्ड जॉब को देना चाहिए, ठीक है। फील्ड जॉब क्या है इसमें मैं बता दूंगा। तीसरी जो चीज़ है, मैंने बहुत से लोगों से बात की जो सचिवालय सहायक में 8 साल से काम कर रहे हैं, तो मुझे जो समझ में आया कि यहाँ पर आपको पीस ऑफ माइंड देखने को मिलता है। पीस ऑफ माइंड इसलिए क्योंकि ये जो है ये सरकार से डायरेक्ट रिलेटेड है, ये भी सरकार से डायरेक्ट रिलेटेड है, लेकिन यहाँ पर क्या है कि जो आपको सचिवालय सहायक जैसी जो नौकरियाँ हैं, इसमें क्या होता है ना कि आपको कमिश्नरीज में नौकरी करनी है, कैपिटल में नौकरी करना है, बहुत ज़्यादा प्रेशर्स नहीं होता, फाइल्स आएंगी, आपको फाइल्स को साइन करना है और बाकी जो डॉक्यूमेंटेशंस वगैरह है वो करना होता है। तो यहाँ पे पीस ऑफ माइंड भाई अच्छा रहता है, ट्रांसफ़र वगैरह कम है यहाँ पे, ठीक है। और इधर हम लोग देखेंगे फील्ड जॉब में, तो ऐसा नहीं कि यहाँ पीस ऑफ माइंड नहीं है, लेकिन जो लोग, हमारा नेचर अलग अलग होता है, जो लोग ये सब चीज़ बियर नहीं कर पाएंगे क्योंकि यहाँ पे माफियाज होंगे। आप जानते हैं दुनिया में जो प्रैक्टिकल लाइफ है वो बिल्कुल अलग होती है। हम माफियाज होंगे, ब्रोकर्स होंगे, ठीक है, इनका प्रेशर रहेगा, बहुत सारी टैक्टिक्स वहाँ पे देखने को मिलेगा, आपको स्ट्रेस होने की संभावना है यहाँ पर, ठीक है। साथ ही यहाँ पे फ्रीक्वेंट ट्रांसफर्स भी हो सकते हैं, यहाँ पे ट्रांसफर्स बहुत कम है। ट्रांसफर्स के नाम पे आपको रांची से बहुत ज़्यादा होगा, तो जो कमिश्नरीज हैं जैसे उत्तरी छोटा नागपुर में आपको हजारीबाग हो गया, इस तरह से आपको कमिश्नरीज में ये लोग भेजेंगे। और इन जॉब्स में यूनिफॉर्म की भी आवश्यकता नहीं होती, यहाँ पर भी यूनिफॉर्म की आवश्यकता नहीं है, लेकिन कुछ जॉब्स में यहाँ पे आपको यूनिफॉर्म्स दी जाएगी, ठीक है। तो फिर आप अपने दिमाग, अपने शरीर, अपने एस्पिरेशन, अपनी चाहत, आपके जो ड्रीम्स है उसके अनुसार आप डिसाइड करिए कि आपको फील्ड जॉब आप पे ज़्यादा सूट करता है या फिर आप पर डेस्क जॉब ज़्यादा सूट करता है। ये जो प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी है, ये डेस्क जॉब कम फील्ड जॉब ज़्यादा है। यहाँ पे आपको लोगों से मिलना जुलना ज़्यादा होगा, ठीक है, आपको डायरेक्ट डीलिंग ज़्यादा करनी होगी, तो आपको इसके लिए यहाँ पे रेडी रहना होगा। और जिन लोगों को एडवेंचर पसंद है उनके लिए ये बहुत अच्छा जॉब है, और ये भी बहुत शानदार जॉब है, ठीक है। ये प्लानिंग असिस्टेंट और कनीय सचिवालय सहायक, ये दोनों भी डेस्क जॉब है, ठीक है। तो इस वैकेंसी में अभी तक, अब सीआई वगैरह जुड़ेगा, एक्साइज एसआई और एक्साइज एएसआई जुड़ता है, तो वो सब फील्ड जॉब्स में आएंगे। लेकिन अभी ये जो 4 पोस्ट है, इसमें ये जो जॉब है ये हमारा फील्ड जॉब है। बाकी 1, 3 and 4, these 3 comes into the category of desk job, ठीक है। तो पहले आप डिसाइड करें कि आपको करना क्या है। जैसे बहुत से एस्पिरेंट्स ऐसे होंगे जिनकी एज अभी 20s में होगी, 25 से नीचे होंगे या 30s में भी होंगे, लेकिन उनको होगा कि भाई मैं एग्ज़ाम दूँ, ये मेरी अंतिम एग्ज़ाम नहीं है, मैं आगे भी तैयारी करूँ, बीपीएससी, जेपीएससी, छत्तीसगढ़ हो गया, यूपी पीसीएस हो गया, या इवन यूपीएससी, ठीक है, अखिल भारतीय सिविल सर्विस जी के जो एग्ज़ाम है, लोक सेवा आयोग की जो एग्ज़ाम है, अखिल भारतीय लोक सेवा आयोग, उसकी एग्ज़ाम में अगर आप बैठना चाहते हैं तो आपके लिए डेस्क जॉब ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि आपको एक फिक्स टाइमिंग है, आप उस पर अच्छा सा शेड्यूल बना सकते हैं। इस जॉब के साथ साथ आप पढ़ाई भी बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ भी दोस्तों आपको डीमोटिवेटेड नहीं होना है, यहाँ भी इन जॉब्स में भी आप कर सकते हैं। लेकिन अगर हम कंपेयर करेंगे कि अगर तैयारी करने वाले छात्र जो
इस नौकरी के बाद भी चाहत रखते हैं कि हम दूसरी नौकरियों के लिए कोशिश करें, उनके लिए बेहतर ये है कि वो डेस्क जॉब्स में अप्लाई करें, अर्थात आपको इसको प्रेफर करना चाहिए न कि इसको। लेकिन अगर आपको एडवेंचर पसंद है, आपको घूमना पसंद है, आपको लोगों से मिलना जुलना पसंद है, तो आप इसको अप्लाई करें, ठीक है। और एक विनती मैं आपसे करना चाहूँगा, बहुत लोग को मैंने देखा है यूट्यूब में, खास करके टीचर्स को देखा है कि वो बोलते हैं कि भाई इसमें जो है ब्लैक मनी है इसलिए इसको ज्वाइन करो। मैं आपसे हाथ जोड़ के विनती करना चाहूँगा कि ब्लैक मनी के बारे में नहीं सोचें। हम लोग खुद इस चीज़ को झेल रहे हैं, जो भी करप्शन है उसको हम लोग खुद झेल रहे हैं। हम अपने झारखंड में देख चुके हैं कि वैकेंसीज किस तरह से रुक रही है, और हम लोग तैयारी करने वाले स्टूडेंट हैं, हम लोग को तो सोचना चाहिए कि भाई हम लोग करप्शन कभी करेंगे ही नहीं, जो करप्शन कर रहा है उसको हम लोग रोकेंगे, ठीक है। तो हमारा जो कल्चर है, कोई भी धर्म के होंगे, उसमें नापाक पाक का एक कंसेप्ट है, शुभ और अशुभ का कंसेप्ट है। तो हम लोगों को पाक चीज़ें सोचनी चाहिए, शुभ चीज़ें सोचनी चाहिए, है ना। हम क्यों सोचे कि भाई हम करप्शन करेंगे? हम कभी भी करप्शन नहीं करेंगे। हम ये जॉब इसलिए लेंगे क्योंकि हमको एडवेंचर पसंद है, हमको मिलना जुलना पसंद है, ठीक है। तो बस अब आप इसके अनुसार डिसाइड करिए कि आपको पहला प्रेफरेंस किसको देना है, दूसरा किसको देना है। मेरे ख्याल से तीसरा चौथा के लिए कोई यहाँ पे कंफ्यूजन नहीं होगी। थर्ड फोर्थ दोनों ही डेस्क जॉब है, तो थर्ड इसको डालिए, फोर्थ इसको डालिए। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आप यहाँ पर क्लियर कीजिए कि आपको क्या करना है आगे, ठीक है। तो आई होप कि आपको अच्छा लगा होगा जो मैं बताया हूँ, नहीं भी हो सकता है लगा होगा, ठीक है। तो हम आगे भी आते रहेंगे। हमारा जो नेक्स्ट वीडियो होगा वो सिलेबस पे होगा, ठीक है। सिलेबस पे मैंने बहुत अच्छे से प्लानिंग की है, मैं अपने बारे में भी बताऊंगा कि मैं कौन हूँ, ठीक है। सिलेबस पे मैंने बहुत अच्छे से प्लानिंग की है, कैसे करना है, मतलब ज़्यादा टाइम नहीं है, कम टाइम में ही सिलेबस को कैसे कंप्लीट करना है, ठीक है। उस पर भी हम स्ट्रेटजी बना चुके हैं, और जल्द ही 1 या 2 दिन के अंदर उसको भी हम लोग आप तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे। थैंक यू सो मच, आपने यहाँ तक सुना। हैव अ नाइस डे, अपना बहुत ख्याल रखिए। थैंक यू।